स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हमारी ऑनलाइन दुनिया की परछाइयों के बारे में, जिन्हें डिजिटल फुटप्रिंट्स या डिजिटल पदचिन्ह कहा जाता है। हमारे पास इस विषय पर कुछ सवाल जवाब हैं। हम जरा उनका विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट पर हमारी हर हरकत वो कैसे एक निशान छोड़ती है और हाँ, इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल यही है, ये डिजिटल पदचिन्ह आखिर है क्या चीज? हाँ, तो देखिए ये बेसिकली इंटरनेट पर हमारे द्वारा छोड़े गए निशानों का एक कलेक्शन है। हम जो भी ऑनलाइन करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट देखना हुआ या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, लाइक किया, अच्छा। ईमेल भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी एक्टिविटीज मिलकर हमारा डिजिटल पहचान बनाती हैं। ये एक तरह से हमारी ऑनलाइन पहचान का रिकॉर्ड है। अच्छा, यानी हम सब अनजाने में ही सही, पर इंटरनेट पर अपने निशान छोड़ते जा रहे हैं। और जाहिर है ये निशान अच्छे भी हो सकते हैं और शायद कुछ जोखिम भरे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप अपना कोई क्रिएटिव काम, कोई प्रोजेक्ट या कोई लेख ऑनलाइन शेयर करते हैं, तो ये एक सकारात्मक पदचिन्ह बनाता है। हाँ। ये दिखाता है कि आप एक्टिव हैं, कुछ नया कर रहे हैं और इससे सही लोगों तक, जैसे कोई एम्प्लॉयर हो सकता है या कोई खास कम्युनिटी, उन तक आपकी पहुंच बन सकती है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मतलब जोखिम। जैसे कि जानकारी मिली है कि ये पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम लापरवाही है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बात यह है कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जो होते हैं ना, वो अक्सर सिक्योर या एन्क्रिप्टेड नहीं होते। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे नेटवर्क पर लॉगिन करके अपनी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स डालते हैं, तो कोई हैकर जो उसी नेटवर्क पर मौजूद है वो आपकी जानकारी चुरा सकता है। इसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू सामने आता है कि जो एक बार ऑनलाइन चला गया वो लगभग हमेशा के लिए वहीं रह जाता है, भले ही हम डिलीट बटन दबा दें। ये सोचना ही थोड़ा अजीब लगता है। ये बिल्कुल सच है। देखिए, भले ही आप कोई पोस्ट डिलीट कर दें, हो सकता है वो किसी सर्वर के बैकअप में मौजूद रहे, या शायद किसी ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, हाँ, ये भी होता है। या किसी आर्काइव वेबसाइट ने उसे सेव कर लिया हो। ये एक तरह का डिजिटल टैटू है जिसे मिटाना बहुत बहुत मुश्किल है। और यहीं पर पहचान की चोरी जैसा खतरा और बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई आपकी पहचान चुरा ले तो वो आपके नाम से गलत या मतलब आपत्तिजनक पोस्ट कर सकता है, जिसका असर सीधे आप पर पड़ेगा। और डेटा के इस तरह के दुरुपयोग के परिणाम वो काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि जानकारी में बताया गया है। ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। नहीं, ये वास्तविक खतरे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, आपके नाम से गलत जानकारी फैलाकर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सही है। ऑनलाइन बदमाशी या उत्पीड़न का शिकार बनाया जा सकता है। सोचिए, कोई आपके नाम से लोन ले ले या कोई गैर कानूनी काम कर दे। बाप रे। इसीलिए मजबूत यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाना और अपनी प्रिवेसी सेटिंग्स को ठीक से मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है। अपने डिजिटल पदचिन्ह को सुरक्षित रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस सबका असर असल दुनिया में कैसे पड़ता है, इसका एक उदाहरण क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के मामले से भी मिलता है। उसका जिक्र है हमारी जानकारी में। हाँ, वो मामला काफी चर्चा में रहा था। 2021 की बात है ये। उन्हें सोशल मीडिया पर की गई कुछ पुरानी टिप्पणियों और एक टीवी शो पर दिए गए विवादास्पद बयानों के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया में कही गई बातें या किया क्या व्यवहार आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और पब्लिक इमेज पर कितना भारी पड़ सकता है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ ही नहीं होता होगा, इसका असर तो शायद हम सबकी जिंदगी पर, खासकर हमारे भविष्य के मौकों पर पड़ सकता है। जैसे कॉलेज एडमिशन का जिक्र है जानकारी में, आज का डिजिटल व्यवहार कल कैसे प्रभावित कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एक्चुअली। आजकल कॉलेज और कंपनियां भी वो एडमिशन या नौकरी देने से पहले उम्मीदवार की ऑनलाइन प्रोफाइल देखती हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। अगर किसी का डिजिटल पदचिन्ह पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए उन्होंने अकादमिक या क्रिएटिव काम शेयर किया है, ऑनलाइन डिस्कशंस में सम्मानजनक तरीके से हिस्सा लिया है, तो ये उनके अच्छे कैरेक्टर, मैच्योरिटी और जिम्मेदारी का सबूत माना जा सकता है। और अगर नेगेटिव हो तो बिल्कुल इसका उल्टा असर पड़ सकता है।
अगर प्रोफाइल पर कोई आपत्तिजनक तस्वीरें हैं या नफरत फैलाने वाली बातें हैं या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखता है तो इससे उनकी इमेज खराब होती है और एडमिशन या नौकरी मिलने की संभावना कम हो सकती है। संस्थान सोचते हैं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन दुनिया में जिम्मेदार नहीं है वो उनके कम्युनिटी या कंपनी में कैसे फिट होगा। तो कुल मिलाकर इन सारी जानकारियों से ये साफ है कि हमारी ऑनलाइन गतिविधियां वो महज डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ये एक स्थायी निशान छोड़ती हैं जिसका असर हमारी साख, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य के अवसरों पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है, सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि हम ऑनलाइन क्या पोस्ट या शेयर करते हैं, बल्कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के साथ ऑनलाइन कैसे पेश आते हैं। हाँ, व्यवहार कैसा है हमारा। हाँ, क्या हम सम्मानजनक हैं? क्या हम दूसरों के विचारों का आदर करते हैं? हमारा ऑनलाइन व्यवहार न सिर्फ हमारा डिजिटल पहचान बनाता है, बल्कि ये कहीं न कहीं हमारे वास्तविक जीवन के चरित्र और मूल्यों को भी दर्शाता है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखें।